हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं कपिल शर्मा आपके अपने चैनल स्टडी विद कपिल में आपका स्वागत करता हूं। सीटेट जुलाई 2023 के पेपर को देखते हुए दोस्तों मैं आप लोगों के लिए साइकोलॉजी का प्रैक्टिस सेट नंबर 22 लेकर आया हूं। इस प्रैक्टिस सेट में दोस्तों कुल 10 प्रश्न होते हैं और ये प्रश्न गत वर्षों में जो आए हुए प्रश्न हैं दोस्तों वे प्रश्न, इसलिए ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है दोस्तों, बच्चों में विकासात्मक परिवर्तन। बच्चों में जो विकासात्मक परिवर्तन है दोस्तों वो क्या है। ए है सभी संस्कृतियों में सार्वभौमिक समान गति से होते हैं। बी एक आयामी और रैखिक है। सी वंशानुगत और पर्यावरण कारकों के बीच एक जटिल अंतःक्रिया है। और डी है अपरिवर्तनीय है और पैर की उंगली से सिर तक आगे बढ़ते हैं। तो क्या होगा दोस्तों इसका सही आंसर। अगर मैं बात करता हूँ बच्चों में विकासात्मक परिवर्तन जो होता है दोस्तों वो क्या होता है, एक वंशानुगत और पर्यावरण कारकों के बीच एक जटिल अंतःक्रिया। दोस्तों डी बिल्कुल सही उत्तर है। हमने पढ़ा डेवलपमेंट जो होता है दोस्तों हेरिडिटी मल्टीप्लाई एनवायरनमेंट, ये होता है वुडवर्थ ने बताया था दोस्तों। ये विकास जो है आनुवांशिक, वंशानुगत और पर्यावरण का अंतःक्रिया होती है दोस्तों। तो हमारा सी बिल्कुल सही उत्तर है। सही, पहले का हमारा सी हो जाएगा दोस्तों आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न में से कौन सा स्थूल गामक कौशलों का उदाहरण है। दोस्तों गामक में बताए थे एक स्थूल होता है एक सूक्ष्म होता है। कौन सा, सूक्ष्म। ठीक है, ग्रॉस मोटर स्किल है, ये फाइन मोटर स्किल है। तो दोस्तों स्थूल गामक का कौन सा उदाहरण है। अगर चित्र बनाने में हमारे दोस्तों सारी हाथ पैर स्थूल होता है गामक, जिसमें हमारे ज़्यादा हाथ पैर चलते हैं, जिसमें हमारा पूरा शरीर काम करता है। तो चित्र बनाने में नहीं काम करता, फाइन मोटर स्किल में आएगा दोस्तों। सुई पकड़ना फाइन मोटर स्किल में आएगा। तेज चलना बिल्कुल है दोस्तों, जब तेज चलेंगे तो हाथ भी चलते हैं, पैर भी चलते हैं, शरीर हमारा काम करता है। और धागे में मोती पिरोना ये भी फाइन स्किल में आएगा। तो ग्रॉस मोटर स्किल में कौन सा है, सी है। तो सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, तेज चलना। ठीक है, बिल्कुल सही उत्तर है दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, विकास का अधोगामी सिद्धांत बताता है कि विकास किस ओर से किस ओर हो जाता है। दोस्तों अधोगामी सिद्धांत, विकास का जो अधोगामी सिद्धांत है दोस्तों वो किस ओर से किस ओर चलता है। ए है जटिल से सरल, बी सिर से पैर, सी केंद्र से बाह्य और है डी सामान्य से विशिष्ट। अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों अधोगामी की तो ये चलता है आपका केंद्र से बाहर, केंद्र से बाहर की ओर चलता है। और सिर से पैर की ओर दोस्तों शीर्षगामी होता है। कौन सा, शीर्षगामी। शीर्षगामी जो सिद्धांत होता है वो सिर से पैर की ओर बढ़ता है और अधोगामी जो होता है दोस्तों केंद्र से बाहर की ओर होता है। ठीक है, अच्छे से ध्यान रखने, दोनों के दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कई बार परीक्षा में पूछे गए हैं। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, बच्चे के विकास की प्रक्रिया किस प्रकार की होती है। बच्चे के जो विकास की प्रक्रिया है वो किस प्रकार की होती है दोस्तों, एक समान और क्रमानुसार। नहीं दोस्तों, सभी में एक समान थोड़ा ना विकास होता है, नहीं गलत है। एक समान व अव्यवस्थित, अव्यवस्थित तो नहीं होगा दोस्तों, एक समान भी नहीं, व्यक्तिगत व क्रमानुसार और व्यक्तिगत व अव्यवस्थित। तो ये भी दोस्तों व्यक्तिगत और क्रमानुसार होता है। हर व्यक्ति में अलग अलग स्टेज पे जो क्रम है दोस्तों विकास तो होना ही है, तो हर व्यक्ति में क्रम से होता है, हर व्यक्तिगत होता है और क्रमानुसार होगा। ठीक है, तो सही आंसर क्या है हमारा, सी बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों। बच्चे के विकास की जो प्रक्रिया किस प्रकार की होती है, व्यक्तिगत व क्रमानुसार होती है। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, विकास निम्न में से कौन से सिद्धांत का अनुसरण करता है। विकास जो है निम्न में से कौन से सिद्धांत का अनुसरण करता है दोस्तों, एक रूपता, एक आयामी, सर्पिल या व्यक्तिगत विभिन्नताएं। तो विकास निम्न में से कौन से सिद्धांत का अनुसरण करता है, तो सर्पिल। क्या दोस्तों, सर्पिल बिल्कुल सही आंसर है, सी इज द राइट आंसर दोस्तों। विकास निम्न में से कौन से सिद्धांत का अनुसरण करता है, सर्पिल होता है दोस्तों। विकास जो होता है सर्पिल होता है, अच्छे से ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं दोस्तों। आगे चलें क्वेश्चन नंबर 6 पे, कि जब शिक्षार्थियों को, क्या है दोस्तों, जब शिक्षार्थियों को समूह में चर्चा का अवसर दिया जाता है तब उनके सीखने का वक्र, अगर समूह में जब चर्चा का अवसर दिया जाता है तो सीखने का वक्र जो है दोस्तों स्थिर रहता है, बी अवनत रहता है, सी समान रहता है या डी है बेहतर होता है। तो क्या हो जाएगा, जब हम चर्चा में अवसर दिए जाएंगे तो विकास क्या होगा दोस्तों, बेहतर होगा। क्या होगा, बेहतर होगा, होगा नहीं होगा,
तो सी इज द राइट आंसर दोस्तों। अगर जब हम शिक्षार्थी समूह में डिबेट देते हैं तो क्या होगा, विकास एक जानते हुए एक दूसरे के बारे में नई नई चीज़ खोजते हैं, नई नई चीज़ पता करते हैं, तो क्या होगा दोस्तों, विकास में वृद्धि होगी, विकास जो है बेहतर होगा। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर दोस्तों। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता क्यों होती है? व्यक्तियों में एक दूसरे से दोस्तों भिन्नता क्यों होती है? ए जन्मजात विशेषताओं के कारण, बी वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण, प्रत्येक व्यक्ति को उसके माता पिता से जीनों का भिन्न समुच्चय प्राप्त होने के कारण, डी वातावरण के प्रभाव के कारण। तो व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता क्यों होती है? वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण। तो सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बी इज द राइट आंसर। व्यक्तियों के एक दूसरे से भिन्नता क्यों होती है? वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण होती है दोस्तों। तो बी इज द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं, ए परिपक्व होने से, बी अनुकरण से, सी वयस्कों एवं समवयस्कों के एक साथ परस्पर क्रिया से, डी है जब पुनर्बलन प्रदान किया जाता है। तो वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं दोस्तों वयस्कों एवं समवयस्कों के एक साथ परस्पर क्रिया से सीखते हैं दोस्तों। सी इज द राइट आंसर। सी बिल्कुल सही उत्तर होगा दोस्तों। ठीक है, आशा करता हूँ आपको प्रैक्टिस सेट अच्छा लग रहा होगा दोस्तों, और क्वेश्चन भी समझ में आ रहे होंगे। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं अब हम कि बुद्धि है, कि बुद्धि क्या है दोस्तों। अब बुद्धि या इंटेलिजेंस से क्वेश्चन पूछ जाता जरूर दोस्तों कि बुद्धि क्या है। या है एक अकेला और जातीय विचार है, दूसरे के अनुकरण करने की योग्यता है, एक विशिष्ट योग्यता है, और सामर्थ्यों का एक समुच्चय है। तो अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों बुद्धि की, इंटेलिजेंस की, तो क्या है? सामर्थ्यों का एक समुच्चय है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, कि बुद्धि है सामर्थ्यों का एक समुच्चय है। डी इज द राइट आंसर। एक सेट है दोस्तों, सामर्थ्यों का एक समुच्चय होता बुद्धि जो है। तो सही आंसर क्या होगा हमारा ऑप्शन के अकॉर्डिंग? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर दोस्तों। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, और ये हमारी वीडियो का आज का अंतिम प्रश्न है दोस्तों। आइए देखते हैं, आकलन जो है हमारा असेसमेंट क्या है दोस्तों। आकलन बच्चों में प्रतियोगात्मक भावना को सक्रिय रूप से बढ़ावा देना है, सीखने और सुनिश्चित करने के लिए तनाव और दबाव को उत्पन्न करना है, सीखने में सुधार का एक तरीका है, बच्चों को लेबल करने और वर्गीकृत करने की एक अच्छी रणनीति है। तो क्या सही आंसर है दोस्तों? अगर मैं बात करता हूँ आकलन की, तो ऑप्शन ए बच्चों में प्रतियोगात्मक भावना को सक्रिय रूप से बढ़ावा देना है। नहीं दोस्तों, गलत है। नहीं, प्रतियोगिता भावना को हम बढ़ावा नहीं देते दोस्तों। सीखने को सुनिश्चित करने के लिए तनाव और दबाव को उत्पन्न करना है, ये तो बिल्कुल नहीं होगा दोस्तों। सी है सीखने में सुधार का एक तरीका है, बिल्कुल है दोस्तों, सी हो सकता है। बच्चों को लेबल करने और वर्गीकृत करने की अच्छी रणनीति, ये भी गलत है दोस्तों। तो सही आंसर क्या हमारा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। सीखने में सुधार का एक अच्छा तरीका है दोस्तों। आकलन क्या है? सीखने में सुधार का एक तरीका है। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर दोस्तों। आशा करता हूँ कि आपको सारे क्वेश्चन दोस्तों और प्रैक्टिस सेट अच्छा लगा होगा। जिन दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक दोस्तों जरूर करें। ऐसे ही प्रैक्टिस सेट मैं आपके लिए लाता रहूँगा। मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। धन्यवाद।